नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है एडजेक्टिव से रिलेटेड, द करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, यानी कुछ विशेषण जिनके सही हमें यूज सीखना है आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट पहला जो अपना कुछ वर्ड्स को लेकर के बात कर रहे हैं वो है लिटल, ए लिटल और द लिटल। अब देखिए, लिटल, ए लिटल और द लिटल, ये जो एडजेक्टिव्स का रूप है, देखिए यही चीज़ आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी, डिटरमाइनर्स। तो मॉडर्न इंग्लिश में इन चीज़ों को किस में शामिल किया गया है, लिटल, ए लिटल, द लिटल को डिटरमाइनर्स में। ठीक है, इनको डिटरमाइनर्स में क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि इनकी क्या नहीं होती है, डिग्रीज नहीं होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, इस प्रकार से। इनका यूज किसके लिए होता है? तो देखिए, सबसे पहले है लिटल। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है, थोड़ा। अब किस प्रकार से ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज होते हैं? देखिए, लिटल यानी हार्डली एनी। लिटल का सेंस क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका मीनिंग है हार्डली एनी। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, इसका मतलब आप कह सकते हैं नील यानी जीरो। ठीक है, तो 0 से लेकर के 100 में से 1% तक या 5% तक भी अगर आप शामिल करेंगे इन चीज़ों को, तो वो किसके अंदर आता है, लिटल के अंदर, 0 to 5%। ठीक है, इट हैज़ ए नेगेटिव मीनिंग। अब आपको पता है 0 से 500 में से है तो लगभग नहीं के बराबर है, और ये बात पहले ही हो चुकी है। हार्डली यानी प्रैक्टिकली नील, इसका मतलब ये कौन सा सेंस देगा, नेगेटिव सेंस देगा। उदाहरण के तौर पे देखिए, दीपक हैज लिटल, इसका मतलब प्रैक्टिकली नो ए चांस ऑफ बीइंग इलेक्टेड। यहाँ पर इलेक्टेड है ये। दीपक हैज लिटल प्रैक्टिकली नो, लिटल का मतलब यहाँ क्या है, प्रैक्टिकली नो। हार्डली यानी प्रैक्टिकली नील या नो, नेगेटिव सेंस दे रहा है। किसका चांस है, चांस ऑफ बीइंग इलेक्टेड। इलेक्ट होने के जो चांस है वो प्रैक्टिकली क्या है, लिटल लिखा हुआ है, इसका मतलब 0 है। तो लिटल की बात समझ में आई आपके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपके, पहले इसके एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ही हैज लिटल, इसका मतलब हार्डली एनी चांस ऑफ प्रमोशन। तो उसके प्रमोशन के जो चांस है वो क्या है, लिटल, इसका मतलब 0 के बराबर है, हार्डली एनी। देयर इज लिटल प्रैक्टिकली नो होप ऑफ हिज सक्सेस। तो उसके सक्सेस होने की जो होप है वो क्या है, लिटल है, इसका मतलब प्रैक्टिकली नील है, 0 है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका वर्ड ए लिटल। ए लिटल का मतलब होता है सम। क्या होता है, सम, बट नॉट मच, कुछ लेकिन ज्यादा नहीं। जो किससे ज्यादा हो, लिटल से तो ज्यादा हो, पर उतना ज्यादा भी नहीं। इट हैज अ पॉजिटिव मीनिंग। अब देखिए, पॉजिटिव में भी इसका जो मीनिंग है वो पूरा पॉजिटिव नहीं है, कैसा है, हाफ पॉजिटिव है, जो कि क्या करता है, लिटल से थोड़ा अधिक बताता है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं बताता। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए लिटल होप ऑफ हिज सक्सेस। अब यहां देखिए, इससे पहले लिटल होप पढ़ा था और अब है ए लिटल, इसका मतलब उसके सक्सेस होने के चांस तो है पर बहुत ज्यादा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल 0 चांस है, बिल्कुल नहीं। ए लिटल का मतलब है कि लिटल से थोड़ा ज्यादा और बहुत ज्यादा भी नहीं। वी हैव स्टिल अ लिटल मनी लेफ्ट इन द बैंक। अभी भी बैंक में मनी है वो लेफ्ट है,
और ए लिटल इसका मतलब थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बिल्कुल अकाउंट खाली भी नहीं है, इसका मतलब थोड़ा सा। विथ ए लिटल पेशेंस वी कैन ब्रिंग हिम राउंड, तो हम उसको ब्रिंग हिम राउंड कर सकते हैं किससे? हम ब्रिंग हिम राउंड कर सकते हैं लिटल पेशेंस से या ए लिटल से। ए लिटल से, लिटल का मतलब तो जीरो हो गया, ए लिटल का मतलब थोड़ा सा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके हैं द लिटल। द लिटल यानी द स्मॉल क्वांटिटी अवेलेबल। द स्मॉल क्वांटिटी अवेलेबल यानी जहां जितनी अवेलेबल है उसकी जो स्मॉल क्वांटिटी है उसको हम किससे शो करते हैं? द लिटल से। अब फर्क कैसे समझेंगे? देखिए, दिस फ्रेज कैन स्टैंड अलोन एंड मस्ट बी फॉलोड बाय एन एडजेक्टिवल क्लोज और फ्रेज, यानी एडजेक्टिव से संबंधित क्लॉज या फ्रेज इसके साथ में होता है, डिफाइनिंग व्हाट एग्जैक्टली इट रेफर्स, यानी एग्जैक्टली ये किसके लिए रेफर हुआ है इसको शो करने के लिए इसके साथ कोई एडजेक्टिव आपके फ्रेज या क्लोज जुड़ा हुआ होता है। कैसे? देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई सेल गिव हिम द लिटल मनी आई पजेस, जो मेरे पास है, जो धन मेरे पास है, ठीक है, मैं उसको दूंगा। तो इसका मतलब जितना है उतना सारा का सारा। इन द लिटल टाइम एट माई डिस्पोजल आई कांट डू जस्टिस टू द सब्जेक्ट। फ्रॉम द लिटल आई नो अबाउट हिम ही अपीयर्स टू बी ए ट्रबल मेकर। तो इस प्रकार से आपने लिटल, ए लिटल और द लिटल को पढ़ा। देखिए, ए लिटल का मतलब क्या हुआ? ए लिटल का मतलब क्या हुआ जी? हार्डली एनी, प्रैक्टिकली आप नील या जीरो बोल सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंस देता है ये। ए लिटल, लिटल से थोड़ा सा ज़्यादा लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, नॉट मच, ठीक है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस देता है, हा पॉजिटिव आप बोल सकते हैं इसको। इसके बाद द लिटल, द लिटल क्या करता है? फुल पॉजिटिव सेंस देता है, जितना है उतना सारा का सारा। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फ्यू, एफ यू, द फ्यू के लिए। देखिए, ये है काउंटेबल के लिए, वो थे अनकाउंटेबल के लिए। अब काउंटेबल के लिए फ्यू, एफ यू, द फ्यू का यूज ठीक वैसे ही है जैसे अनकाउंटेबल के लिए लिटल, ए लिटल, द लिटल का है। कैसे? जैसे फ्यू का मीनिंग क्या है? हार्डली एनी, प्रैक्टिकली नन, इट हैज ए नेगेटिव सिग्निफिकेंस। सेम वही कंडीशन है, ये काउंटेबल के लिए है फ्यू और लिटल है अनकाउंटेबल के लिए। हार्डली एनी ये प्रैक्टिकली इसका मतलब नील या जीरो या नन है और ये भी नेगेटिव सेंस देता है। फ्यू पीपुल इसका मतलब प्रैक्टिकली नन कैन होप टू अचीव परफेक्शन। परफेक्शन को अचीव करने के होप जो है वो बहुत कम लोगों के इस प्रकार की होप है। तो फ्यू पीपुल का मतलब रेयर, बहुत कम, नहीं के बराबर। आई हैव सीन फ्यू पीपुल इसका मतलब हार्डली एनी हु कैन कीप ए सीक्रेट। बहुत कम लोग होते हैं जो सीक्रेट को कीप कर पाते हैं, इसका मतलब हार्डली एनी। फ्यू एडल्ट्स इसका मतलब हार्डली एनी बिलीव इन फेरीज एंड एल्व्स दीज डेज। फेरीज और एल्व्स में बिलीव करने वाले एडल्ट बहुत कम है, इसका मतलब रेयर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपके एफ यू। एफ यू का मतलब क्या होता है? ए स्मॉल नंबर, उसमें स्मॉल क्वांटिटी की बात हो रही थी। नॉट मेनी, उसमें नॉट मच की बात हो रही थी। इट हैज़ ए पॉजिटिव मीनिंग, उसमें भी पॉजिटिव की बात हो रही थी, हा पॉजिटिव न कि फुल पॉजिटिव। कैसे? जैसे आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी यूएस में मेरे फ्रेंड्स है। अब आप यहाँ फ्यू बोलेंगे, इसका मतलब नहीं के बराबर है, कोई होगा एक, नहीं तो नहीं होगा। और एफ यू का मतलब एक दो है, दो चार है, पांच सात है, ठीक है। ऑन ए फ्यू ओकेजन्स
आई मैनेज टू विन। तो ओकेजन्स जो कि FU मिले थे उसमें मैंने इसको मैनेज किया विन करने के लिए। ओनली a few days are left for the रीओपनिंग ऑफ द कॉलेज। इसका मतलब गिनती के दिन बचे हैं रीओपनिंग के लिए कॉलेजेस के लिए। ठीक है। द फ्यू, द स्मॉल नंबर। अब नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं द फ्यू, इसका मतलब स्मॉल नंबर, उसमें स्मॉल क्वांटिटी की बात हो रही थी। दिस फ्रेज मस्ट बी फॉलोड बाय एन एडजेक्टिवल फ्रेज और क्लोज टू डिफाइन इट्स मीनिंग। सेम वही कंडीशन है, इसको डिफाइन करने के लिए आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड कोई फ्रेज मिलेगी। कैसे, देखिए, आई कैन पिक द फ्यू थिंग्स आई नीड इन दिस हैंडबैग। अब देखिए, आई कैन पेक द फ्यू थिंग्स, यानी जो मेरे को चाहिए वो इस हैंडबैग में मैं पे कर सकता हूँ। द फ्यू मैन हु टर्न ऑफ वर डिस्पर्स्ड बाय द पुलिस। तो जितने थे उतने सारे लोगों की बात हो रही है। आई गेव हिम द फ्यू स्पेयर क्लॉथ्स आई हैड। जो थे मेरे पास वो सब के सब मैंने जो स्पेयर क्लॉथ थे वो उसको दे दिए। तो इस प्रकार से आपने लिटल, ए लिटल, द लिटल ये अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू ये काउंटेबल नाउन के लिए पढ़े। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब फर्स्ट और फॉरमोस्ट में क्या डिफरेंस है उसको समझिए। फर्स्ट, फॉरमोस्ट। फर्स्ट यानी फर्स्ट इन ऑर्डर, कर्म में पहला। नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कर्म के हिसाब से पहला स्थान। यूरी गागरिन वॉज द फर्स्ट, देखिए सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रहा है यहाँ, फर्स्ट द आपके आर्टिकल से, मैन टू गो इनटू स्पेस, स्पेस में जाने वाले फर्स्ट यूरी गागरिन थे। फॉरमोस्ट का मतलब क्या हुआ, लीडिंग, मोस्ट एमिनेंट, अग्रणी। फॉरमोस्ट का मतलब क्या हुआ, अग्रणी, और फर्स्ट का मतलब कर्म में पहला। जैसे सुनील कुमार घोष इज द फॉरमोस्ट बैरिस्टर इन कोलकाता। तो अग्रणी बैरिस्टर है कोलकाता में सुनील कुमार घोष। इसका मतलब क्या हुआ, फॉरमोस्ट तो क्या शो करता है, लीडिंग और मोस्ट एमिनेंट यानी बहुत प्रसिद्ध, अग्रणी, और फर्स्ट कर्म में ऑर्डर में पहला स्थान देता है। आइंस्टीन वॉज द फॉरमोस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज डे। अपने समय के ये फॉरमोस्ट थे, अग्रणी थे, एमिनेंट थे, प्रसिद्ध थे। तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट दोनों आपकी चीज क्लियर हो गई है। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए एल्डर एंड ओल्डर, एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट, इनमें क्या फर्क होता है। एल्डर एंड एल्डेस्ट आर अप्लाइड ओनली टू पर्सन्स। देखिए एल्डर और एल्डेस्ट है वो किसके लिए अप्लाई होते हैं, व्यक्तियों के लिए, पर्सन्स के लिए। दे आर यूज्ड फॉर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। बहुत ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को अच्छे से दिमाग में रखें कि एल्डर और एल्डेस्ट जो है वो पर्सन्स के लिए यूज होता है। ये बात तो हुई क्लियर। नेक्स्ट आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये सेम फैमिली की बात करता है। एल्डेस्ट मीन्स द फर्स्ट बॉर्न। जैसे 5 भाई बहन है, उनमें से पहले जिसका जन्म हुआ सबसे पहले, वो क्या है, एल्डेस्ट है। ठीक है। एल्डर इज नॉट फॉलोड बाय देन। एल्डर को किससे फॉलोड नहीं किया जाता है, देन से। नेक्स्ट, एल्डर एंड एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों के लिए होता है और एल्डर के बाद देन नहीं लगता है। देखिए, श्याम इज माई एल्डर ब्रदर। तो श्याम ब्रदर है, एल्डर यानी बड़ा। मुक्ता इज आवर एल्डेस्ट डॉटर। तो सबसे बड़ी है ये, एल्डेस्ट। अब देखिए ओल्डर और ओल्डेस्ट में क्या डिफरेंस है। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर अप्लाइड टू थिंग्स। ओल्डर और ओल्डेस्ट किसके लिए होता है, थिंग्स के लिए। एज वेल एज टू पर्सन्स, और साथ में किसके लिए भी होता है, पर्सन्स के लिए भी। एंड डिनोट एज, और ये किसको शो करते हैं, एज को। वो तो कर्म में बड़े या छोटे की बात करता है, ये किसको शो कर रहा है, एज को शो कर रहा है। दैट इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन। तो गार्डन में ये ओल्डेस्ट ट्री है, इसका मतलब
एज की बात कर रहा है ये। तो ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग वस्तु और व्यक्ति दोनों के लिए होता है और ये आयु को व्यक्त करते हैं। तो आशा करता हूं आपके ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, फार्दर और फर्दर में क्या डिफरेंस है। फार्दर एंड फर्दर, द वर्ड फार्दर FARTHER, द कंपेरेटिव ऑफ फार, फार से क्या बना फार्दर, कंपेरेटिव रूप है इसका, डेनोट्स ए ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या समझे, दो पॉइंट है, एक ये है एक ये है, इसके अंदर डिस्टेंस की बात करता है ये। द वर्ड फर्दर, द कंपेरेटिव ऑफ फॉर डेनोट्स समथिंग एडिशनल और समथिंग मोर इन एडवांस, ये एडिशनल की बात करता है। देखिए इन दोनों को अच्छे से समझिए। फार्दर का अर्थ है अधिक दूर, फार्दर का अर्थ क्या होता है, अधिक दूर। जैसे जयपुर इज फार्दर फ्रॉम सीकर देन फ्रॉम रिंगस, जयपुर इज फार्दर यानी अधिक दूर है, फ्रॉम सीकर यानी सीकर से, फ्रॉम देन फ्रॉम रिंगस, किसकी तुलना में, रिंगस की तुलना में। तीन स्थान है, एक ये है, एक ये है और एक ये। अब देखिए यहां पर मान लीजिए जयपुर है, ठीक है, यहां पर क्या है, रिंगस है और यहां पर है सीकर। अब बताइए यहां से जयपुर और सीकर की दूरी की बात करें तो बताइए जयपुर से सीकर दूर है या रिंगस, तो आप कहेंगे सीकर दूर है, तो अधिक दूरी की बात कर रहा है ये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, सीकर से जयपुर रिंगस की अपेक्षा दूर है, ठीक है। नेक्स्ट, फर्दर का अर्थ क्या है, अतिरिक्त या कुछ और अधिक। जैसे ही डिड नॉट मेक, ही डिड नॉट मेक एनी फर्दर आर्ग्यूमेंट, उसने और अधिक बहस नहीं की, तो फर्दर का मतलब और अधिक। क्लियर हुई बात, ठीक है। फर्दर कर्म में नेक्स्ट भी होता है, जैसे एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इस कर्म में फर्दर है, लेकिन यहाँ दोनों के डिस्टेंस की बात करें तो वो क्या है, फार्दर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, लेटर एंड लेटर, लेटेस्ट और लास्ट, इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए सबसे पहले लेटर LATER वाला, लेटर एंड लेटेस्ट LATEST डेनोट टाइम। लेटर और लेटेस्ट किसको डेनोट करते हैं, टाइम को। लेटर LATTER एंड लास्ट डेनोट, ठीक है, पोजीशन। LATER और LATEST यानी लेटर और लेटेस्ट तो टाइम को शो कर रहे हैं, और LATTER और LAST यानी लेटर और लास्ट पोजीशन को शो कर रहे हैं। LATER इसका मीन्स होता है लेट इन टाइम, अधिक देरी से। लेटेस्ट का मतलब होता है लास्ट अप टू नाउ ओनली, आखिरी। लेटर का मतलब है डबल टी वाले का, इज द अपोजिट ऑफ फॉर्मर। अब देखिए फॉर्मर पहले वाला और लेटर बाद वाला, एंड मीन्स द सेकंड इन द ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल मेंशनिंग। मान लीजिए यहां पर एक राम और एक श्याम, दो व्यक्ति है। अब यहां देखिए कर्म में सेकंड ऑर्डर, सेकंड, पहले मान लीजिए इसकी बात की गई राम, उसके बाद बात की गई श्याम, तो फॉर्मर कौन हुआ, ये, और लेटर कौन हुआ, ये। तो इस बात को आपको समझना है। नेक्स्ट देखिए लास्ट का अर्थ क्या है। लास्ट मीन्स द लास्ट ऑफ ऑल, इसका मतलब फाइनल, आखिरी, ठीक है। लास्ट मीन्स द लास्ट ऑफ ऑल यानी फाइनल। लेटर समय बताता है, लेटेस्ट भी समय बताता है। लेटर डबल टी वाला शब्द है वो फॉर्मर का जस्ट अपोजिट है, प्रतिलोम है, और ये स्थिति का कर्म, स्थिति या कर्म बताता है। लास्ट भी कर्म बताता है और ये फर्स्ट का विलोम है। लेटेस्ट का अर्थ अब तक जितने हैं उनमें सबसे अंत वाला है। क्लियर हुई बात, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स।
ही केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ये लेट आया, तो लेटर बाद में। रमेश एंड सुरेश आर गुड प्लेयर्स, द लेटर इज माई फ्रेंड। अब बताइए यहाँ रमेश और सुरेश, लेटर कौन हुआ? सुरेश, तो वो मेरा क्या है? बेस्ट फ्रेंड है। और ये क्या हुआ? फॉर्मर। रमन वॉज द लास्ट स्पीकर, अब बोलने के कार में बहुत सारे थे बोलने वाले, उनमें सबसे लास्ट में जो बोला वो कौन था? रमन। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, अभी हाल ही की लेटेस्ट न्यूज क्या है? इसके बाद देखिए नेक्स्ट। अब नियरेस्ट और नेक्स्ट में क्या डिफरेंस है? नियरेस्ट और नेक्स्ट में, नियरेस्ट डेनोट्स डिस्टेंस, नियरेस्ट है वो किसको शो करता है? दूरी को। नेक्स्ट डेनोट्स पोजीशन, और नेक्स्ट किसको शो करता है? स्थिति को। ठीक है, इसी प्रकार जैसे फार्दर और फर्दर को आपने पढ़ा, नियरेस्ट दूरी बताता है और नेक्स्ट कर्म की स्थिति बताता है। हिज स्कूल इज नेक्स्ट टू आवर कॉलेज, नेक्स्ट टू, ठीक है, नेक्स्ट इसका मतलब पोजीशन की बात हो रही है, उसका स्कूल हमारे कॉलेज के ठीक बाद है, अर्थात दोनों के बीच में कोई दूसरा भवन नहीं है। ही लिव्स नियरेस्ट टू द कॉलेज, वह कॉलेज के सबसे निकट रहता है, नियरेस्ट। क्लियर हुई बात? ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट। तो मित्रों, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद डिग्री को किस प्रकार से इंटरचेंज करते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, या पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, किस प्रकार से डिग्रीज को इंटरचेंज किया जाता है, ये बातें अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। तो आशा करता हूँ आपके आज जो भी शब्द अपन ने पढ़े हैं, जैसे सबसे पहले अपन ने पढ़ा था लिटल, उसके बाद ए लिटल, फिर द लिटल, उसके बाद फ्यू, फिर पढ़ा था ए फ्यू, द फ्यू, उसके बाद अपन ने फर्दर, फार्दर, ठीक है ना, इस प्रकार के शब्द पढ़े। फिर अपन ने लेट, लेटर, लेटेस्ट, इस प्रकार के शब्द पढ़े। उसके बाद में नेक्स्ट, नियरेस्ट, इस प्रकार के शब्द पढ़े। तो इनमें आपने फ़र्क जाना होगा और ये जानना जरूरी भी है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इन वर्ड्स को आप अच्छे से समझे, और कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ अभी आपके समझ में नहीं आई है तो एक बार आप पुनः इस चीज़ को देखें और रिवाइज करें, और लिख करके इन चीज़ों को अच्छे से, इन दोनों में जो भी वर्ड्स है आपस में, इन चीज़ों को कंपैरिजन करें आप, कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये किस लिए यूज होता है, ये कहाँ पर यूज होता है, सेंटेंस में किस प्रकार से यूज होता है, इस प्रकार की चीज़ें आप अच्छे से इन चीज़ों को अपनी नोटबुक में नोट करके समझने का प्रयास करें। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक्स।